अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करते हैं मोरा ड्रामे की। जैसा कि आपको पता है वेबसाइट नंबर 33 में ये दिखाया गया है कि सिकंदर को अनुशे हमेशा याद आने लगती है कि उसने उसके साथ क्या किया है। ऐसा हंगामा उनके घर में ये पड़ जाता है और अलीज़े पूछती है ये कौन अनुशा है। वो उसकी मांग कहती है कि ये अनुशा बस ऐसे एक लड़की थी जो मेरे बेटे के पीछे पड़ गई, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए ये था। उसने कहा क्यों ऐसा होना चाहिए था, कि उसने क्या किया, ऐसी क्या गलती कर दी उसने कि उसके साथ ये ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ जो कज़न होता है अलीज़े का, उसके घर में पुलिस आती है और उसे पकड़ कर ले जाती है। उसकी माँ बहुत रोती है और कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं था जैसा उन लोगों ने कर दिया है। तो दफ्तर में जब हमज़ा और उसके अबू बैठे होते हैं तो इतने में जो होता है कि सिकंदर को कॉल आती है कि और कहते हैं कि आप वो अपना स्टाम्प वगैरह हार गए हैं। तो इस वजह से वो गुस्से में आता है और दफ्तर में हमज़े और अपने बाप को बताने लगता है कि वो हम कॉन्टैक्ट हार गए हैं, वो हमें नहीं मिला। तो उस पर वो बहुत परेशान होते हैं और उसने कहा ऐसा क्यों। उसके अंदर ने कहा कि हम ही बीच में किसी ने इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी, इस वजह से ये हमें नहीं मिला। तो उसने कहा कौन हो सकता है। वो कहता है मुझे इतना पता है कि वो अलीज़े है। इस पर हमज़ा बहुत ही गुस्से होता है। घर में जब अलीज़े आती है घर में तो वो कहते हैं कि खाना पकाने कौन आएगा। इस तरह जब हॉस्पिटल जो थाना होता है वहाँ पर उसके कज़न को बहुत ही बुरी तरह मारते पीटते हैं। उसकी माँ चलाती पीटती है कि मेरा बेटा बेगुनाह है, लेकिन वो नहीं ही मानते। इतने में पुलिस वाले कहते हैं ये सब कुछ मान जाएगा। घर में जब वो बैठी होती है हमज़ा की माँ और सिकंदर की बीवी, तो वो कहती है खाने में कुछ नहीं पका। उसने कहा कि भाई छोड़कर चली गई। इतने में जब अलीज़ा आती है तो उसे सिकंदर की वाइफ कहकर कहती है कि ये मिडिल क्लास लोग हैं, इन्हें पकाना आता होगा। तो वो चली जाती है। घर में जब सिकंदर ने मुलाकात रखी थी वकील से, वो कहता है कि एक चाय पर मिलो। जब वकील आता है तो उसे वो धमकी वगैरह देता है कि अगर तुमने ये कॉन्टैक्ट हमें ना लेकर दिया हाँ तो जो भी ट्रांसलेशन हमने आपको सेंड किया है वो आपकी लीक हो जाएगी, आपकी ईमेल ख़राब हो जाएगी। कि मैं ये नहीं चाहता कि ये किसी भी तरह ये हमें मिलना चाहिए किसी भी कीमत पर। तो घर में जब अलीज़े किचन में आती है तो वो नौकरानी से पूछती है कि हमज़ा को क्या पसंद है। तो उसने कहा कि हमज़ा को फ़िलहाल तो सब कुछ पसंद है, वो इस तरह के हैं। उसने कहा मुझे पता है, लेकिन ख़ास तो उससे बिरयानी वगैरह पसंद है। जब वो बिरयानी पकाने में लगा पूछे इतने में यार जो थी वेबसाइट 33 में इसका अगर रिव्यू लिया जाए तो इसमें जो एक नया किरदार निभाने वाले शख्स आते हैं जो हमज़ा की बहन के साथ मतलब कि उसका अफेयर लगता है होने वाला है। तो ड्रामे में चौथा किरदार जो निभाएंगे वो भी कमाल का लड़का है यार। दिखाई तो बहुत कमाल का दिया है, लेकिन आप देखते हैं आगे आगे होता है क्या और कहाँ तक ये बात पहुंचती है। क्योंकि ड्रामे में अब चौथी कहानी जो आ रही है वो भी बड़ी प्यारी हो रही है। वो एक दूसरे को देखते हैं और चले जाते हैं। इतने में ये बात तो यही रहेगी, नेक्स्ट वेबसाइट में यही दिखाएगा कि उसके साथ क्या हुआ। तो हमज़ा जब घर आता है तो बहुत परेशान होता है। तो अलीज़ा पूछती है कि आप आज मुझे बुलाया तक नहीं है, मैं कैसी लग रही हूँ। उसने कहा कि पहले से भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही। इधर में वो कहता है कि जो कंडक्ट था वो हमें नहीं मिला है, किसी ने कहा कि वो लीक हो गया, लेकिन सिकंदर आपका नाम ले रहा। वो सोचता होकर कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, मुझे तो पता भी नहीं है। तो इस पर वो बहुत परेशान होती है, लेकिन हमज़ा से दिलासा देता कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम से। तो जब वो बाहर निकलती है कुछ खाने के लिए, तो जब सिकंदर और उसका बाप बात कर रहे होते हैं ये बात किसी तरह भी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुमने ऐसा किया है उनके साथ। तो ये सब अलीज़े सुन रही होती है और ये सब कुछ देखकर वो सुन रही है और सोचती है कि आप देखते हैं आगे क्या आता है। नेक्स्ट साइड में यही होने वाला है कि वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है।